ट्रायल रूम में स्मृति ईरानी, ट्रायल रूम में खुफिया कैमरा और एक सनसनीखेज कहानी। स्मृति ईरानी ने पकड़ पाया खुफिया कैमरा। मैं इस वक्त एक ट्रायल रूम में हूं। ऐसे ही छोटे छोटे ट्रायल रूम कई बड़े बड़े शोरूम में भी होते हैं और अक्सर ऐसे शोरूम से कपड़ों की खरीदारी करते वक्त आपने ऐसे ही ट्रायल रूम में कपड़ों का ट्रायल भी किया होगा। लेकिन ऐसा करते वक्त आप रहें सावधान, क्योंकि ऐसे ही ट्रायल रूम में कहीं छिपे हो सकते हैं खुफिया कैमरे और उनमें हो सकती है आपकी तस्वीरें कैद। सनसनी में आज कहानी ट्रायल रूम यानी चेंजिंग रूम में छिपे ऐसे ही खुफिया कैमरों की, जिनकी अश्लील हकीकत एक नहीं कई बार सामने आ चुकी है। और इस बार ट्रायल रूम में छिपे खुफिया कैमरे का खुलासा किया है केंद्रीय मंत्री ने, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी कपड़े के एक बड़े शोरूम में शॉपिंग करने पहुंची थी और वहां शोरूम के ट्रायल रूम में जो कुछ सामने आया उसने उनके होश उड़ा दिए। गोवा, खूबसूरती यहां के चप्पे चप्पे पर बिखरी है, लेकिन यह दास्तान गोवा की खूबसूरती की नहीं, बल्कि गोवा के एक शोरूम के ट्रायल रूम में छिपे खुफिया कैमरे की है। उस खुफिया कैमरे की है जिसका शिकार बनने से बाल बाल बच गई देश की केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी अपने परिवार के साथ गोवा में छुट्टियां बिताने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान वो कपड़े खरीदने के लिए गोवा के इस नामी और बड़े शोरूम फैब इंडिया में पहुंची। उस वक्त दिन के करीब 11 बजे थे। स्मृति ईरानी कुछ कपड़े खरीदने के बाद जैसे ही शोरूम के ट्रायल रूम में पहुंची, वहां उनकी नजर जिस चीज पर पड़ी उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो इसलिए क्योंकि ट्रायल रूम में लगा था खुफिया कैमरा। जी हां, जिस ट्रायल रूम में लोग साइज चेक करने के लिए कपड़े बदलते हैं, उस ट्रायल रूम में लगा था खुफिया कैमरा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को जैसे ही ट्रायल रूम में छिपे उस खुफिया कैमरे की भनक लगी, उन्होंने फौरन अपने पति को इस बात की इत्तला दी और फिर कलंगुट बीच स्थित नामी कपड़ों के शोरूम फैब इंडिया के ट्रायल रूम की इस हकीकत का खुलासा उन्होंने स्थानीय बीजेपी विधायक माइकल लोबो के सामने भी किया। She immediately alerted her husband and called me, and I called the police. I also checked the recording for the last half an hour, and we saw that a lot of people who went inside, everything is caught on that camera, and images up to your stomach level can be seen, which is very bad. ट्रायल रूम में छिपे खुफिया कैमरे का खुलासा होने के बाद स्मृति ईरानी ने स्थानीय विधायक के साथ साथ पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी। वो इसलिए क्योंकि ये सवाल हर उस शख्स की निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है जो उस शोरूम में आता जाता है। सूत्रों के मुताबिक कैमरा इस तरीके से लगा था कि आसानी से दिखाई ना दे सके। So she came for shopping at Fab India Kandulim. As she selected some clothes and she entered the changing room, and she turned herself when she saw a camera just above her outside the changing room, which has got holes for ventilation, quite big holes, like about 10 inches big, 10 by 10 inches big, and the camera lens was facing the changing room. माइकल लोबो की पहल पर फैब इंडिया जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। साथ ही साथ स्टोर में मौजूद सीसीटीवी ऑपरेटर और बाकी दूसरे सदस्यों की भी जांच शुरू कर दी गई। स्मृति ईरानी ने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गोवा पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवा दिया है। स्थानीय बीजेपी विधायक माइकल लोबो के मुताबिक कैमरा ट्रायल रूम के वेंटिलेशन फैन में छिपाकर लगाया गया था।
गोवा के नामी शोरूम फैब इंडिया के ट्रायल रूम में लगे उस खुफिया कैमरे का खुलासा जैसे ही हुआ, हर कोई हैरान रह गया। ब्रांड की अगर शोरूम में इस किस्म की अगर हरकत हो रही है तो आई थिंक फिर भरोसा कहाँ किया जाएगा। ये तो इत्तेफाक की बात है कि मिनिस्टर थी, उन्होंने देख लिया, बट पता नहीं कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां उस चेंजिंग रूम में चेंज कर रहे होंगे और पता नहीं उस फुटेज का क्या हो रहा होगा। तो ये खाली एक्शन इस बात पे नहीं होना चाहिए कि कैमरा था, मुझे लगता है एक्शन इस बात पे भी पता करने के लिए होना चाहिए कि जो पुरानी फुटेज है उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ भेजा गया है। इट्स रियली वेरी शॉकिंग। साल 2014 में बिजनेस टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक फैब इंडिया का सालाना कारोबार 1000 करोड़ का है। यही नहीं, फैब इंडिया इस तैयारी में भी थी कि अपने 15 लाख नियमित ग्राहकों की तादाद को अगले 4-5 साल में 1 करोड़ तक पहुंचाया जाए। लेकिन फैब इंडिया में मिले कैमरे ने न केवल फैब इंडिया की साख को बल्कि सपनों को भी तोड़ दिया है। गोवा के विधायक ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं स्मृति ने कैंडोलिम पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करवाया है। पुलिस ने शोरूम से कुछ हार्ड डिस्क और कैमरे भी बरामद किए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद अब पुलिस गोवा के सभी शोरूम के चेंजिंग रूम की जांच करने की तैयारी कर रही है। स्टोर के स्टाफ के मुताबिक कैमरा करीब 4 महीने पहले इंस्टॉल किया गया है। इसकी फुटेज मैनेजर के ऑफिस में रिकॉर्ड होती है। स्थानीय विधायक माइकल लोबो के मुताबिक मैनेजर के दफ्तर में लगी कंप्यूटर में काफी फुटेज रिकॉर्ड है। हालांकि शोरूम का मैनेजर शुक्रवार को छुट्टी पर था। फैब इंडिया देश भर में स्टोर चलाने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल का इस्तेमाल करता है और कहीं ज्यादा कड़ाई से। दरअसल फैब इंडिया क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करता और फैब इंडिया के मुनाफे का 26% हिस्सा उन महिलाओं के परिवारों को जाता है जो फैब इंडिया से जुड़ी है। और दूसरी अहम बात यह भी है कि फैब इंडिया के ग्राहकों में ज्यादातर संख्या महिलाओं की है। गोवा के नामी शोरूम फैब इंडिया के ट्रायल रूम में मिले खुफिया कैमरे की हकीकत क्या है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो खुफिया कैमरा ट्रायल रूम में किस मकसद से लगाया गया था और उसमें हो रही रिकॉर्डिंग के पीछे आखिर क्या कहानी है। इस मामले में फैब इंडिया का क्या कहना है, अब आप जरा यह भी सुन लीजिए। हम इन आरोपों से हैरान हैं। हम इस मामले में आंतरिक जांच करने की तैयारी कर रहे हैं। हम पुलिस को उसकी जांच में पूरा सहयोग करेंगे। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी जांच में सहयोग करने के लिए गोवा रवाना हो चुके हैं। फैब इंडिया इस मामले में जांच की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि ट्रायल रूम में छिपे कैमरे के पीछे की कहानी क्या थी। अगर उसे शोरूम में होने वाली चोरी की निगरानी के लिए लगाया गया था, तो फिर उसे ऐसी जगह क्यों लगाया गया जहां लोग अपने कपड़ों का ट्रायल लेते हैं। यकीनन ये एक जांच का विषय है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों पकड़े गए ट्रायल रूम में छिपे खुफिया कैमरे की कहानी हैरान कर देने वाली है। सवाल यह है कि वो कैमरा वहां किसके कहने पर लगाया गया था। सवाल यह भी है कि उस कैमरे के जरिए अब तक कितने लोगों की फुटेज रिकॉर्ड हो चुकी है और अगर उस कैमरे के शिकार अब तक कई लोग बन चुके हैं तो रिकॉर्ड हुई फुटेज के पीछे की पूरी कहानी क्या है। फिलहाल गोवा पुलिस इस पूरे मामले की संजीदगी से जांच कर रही है। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वो कैमरा और उसकी फुटेज भी इट इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। वी हैव इनफ एविडेंस। मैनेजर, assistant manager and one of the staff who are responsible for this are arrested, have been arrested. अपैरल यानी कि कपड़े लेने के लिए अगर आप किसी ब्रांडेड शॉप के ट्रायल रूम में हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप सुरक्षित हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ट्रायल रूम की दीवार पर लगा हो सकता है खुफिया कैमरा, शीशे के पीछे छिपा हो सकता है कोई कैमरा, चेंजिंग रूम की लाइट के पास भी लगा हो सकता है कोई खुफिया कैमरा। आपके निजी पलों को कैमरे में कैद करने की साजिश रचने वालों से सावधान रहें। ट्रायल रूम का इस्तेमाल करने से पहले होशियार रहें, क्योंकि कहीं भी छिपा हो सकता है खुफिया कैमरा। सबसे पहले तो अगर हिडन कैम छुपा है किसी ट्रायल रूम के अंदर, तो
पहले ही देख लें, अपना मोबाइल नेटवर्क है वो जांच लें कि ट्रायल रूम में जाने से पहले क्या आपका मोबाइल नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से आ रहा है। और साथ ही ट्रायल रूम के अंदर आने के बाद जब आप चाहें तो एक कॉल करके भी देख सकते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल में फुल नेटवर्क है या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हिडन कैम कोई मौजूद है ट्रायल रूम के अंदर तो सीधा जो फाइबर ऑप्टिक का जो प्रिंसिपल है उसके तहत नेटवर्क जो है वो मोबाइल का चला जाता है। ट्रायल रूम का इस्तेमाल करने से पहले आपकी जरा सी सावधानी आपको किसी घिनौनी साजिश का शिकार होने से बचा सकती है, इसलिए होशियार रहें। अगर जो मिरर है ये डबल साइडेड मिरर तो नहीं है। डबल साइडेड मिरर मतलब कि अगर रिफ्लेक्शन एक साइड ही आ रही है जो आप अपनी देख सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड से मिरर जो है उस पर कोटिंग की गई है, रिफ्लेक्शन कोटिंग या नहीं, ये भी जांचना जरूरी है क्योंकि दूसरी साइड से आपको कोई देख रहा है या नहीं। इसका एक छोटा सा टेस्ट ये होता है कि अगर आप मिरर पर अपनी उंगली को इस तरह से रखेंगे और आपका ये जो फिंगर नेल है इसके बीच में और आपके रिफ्लेक्शन इमेज के बीच में गैप दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये दूसरी तरफ से इस पर रिफ्लेक्शन कोटिंग की गई है। इस पर सिर्फ एक तरफ से ही देख सकते हैं, एक साधारण मिरर है ये। ट्रायल रूम का इस्तेमाल करने से पहले उसकी अच्छी तरह से पड़ताल कर लें, क्योंकि कैमरा कहीं भी छिपा हो सकता है। हम अगर ट्रायल रूम के अंदर की बात करें तो जैसे कि आप ट्रायल रूम के अंदर आएंगे तो जगह जगह हुक्स मौजूद होते हैं। दरवाजे के पीछे भी जो हुक्स हैं इस तरह से लगे होते हैं जहां पर कपड़े लोग ट्रायल के लिए डालते हैं, तो इनके पीछे भी कई बार हिडन कैम जो हैं वो मौजूद रहते हैं, जिन पे आप एक छोटी लाइट जलती हुई देख सकते हैं। हालांकि इन्हें स्पॉट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आमतौर पर बड़े शोरूम में लाइटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो देखना मुश्किल होता है। अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध है उसमें कि आप अंदर से ही ट्रायल रूम की जो लाइट है उसको ऑफ कर लें, स्विच बना हुआ है तो पहले स्विच को ऑफ करके जरूर देख लें कि वहां पर क्या कोई हिडन लाइट तो नहीं जल रही है। डोर है ये पूरी तरीके से बंद है, लेकिन कुछ डोर जो है वो थोड़े आधे होते हैं, उनमें भी ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप कपड़े बदल रहे हो तो नीचे से कोई आपके अपने फोन से या सीसीटीवी से आपकी वीडियो ना बना रहा हो, एमएमएस ना बना रहा हो। अगर आपको इस तरीके के कुछ सस्पेक्टेड आप फील करते हैं तो बिल्कुल सबसे पहले इन्फॉर्म कीजिए पुलिस को, और यहाँ के जो उनकी गारमेंट शॉप के जो मैनेजर हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए, इसके बारे में इत्तला कीजिए। किसी शोरूम के ट्रायल रूम में छिपा हो सकता है कैमरा। किसी मॉल के बाथरूम में भी छिपा हो सकता है खुफिया कैमरा। आइए आपको दिखाते हैं हिडन कैमरों का वो राज जिसे जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जहां हम सावधानी की बात करते हैं तो जो लेंस है वो मॉर्गेज हो जाता है कहते हैं कलरफुल वॉल्स के अंदर। तो हमें ऐसा लगता है कि जो ट्रायल रूम्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं या कहते हैं लेडीज टॉयलेट हैं, वहाँ पर जो वॉल्स हैं वो सफ़ेद होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए, हल्के कलर की होनी चाहिए। क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप लेंस को नेकेड आई से देखना चाहते हैं तो कलरफुल आइज में कलरफुल जो एरियाज हैं और जो वॉल्स हैं वहाँ पे आप नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि अगर ये ब्लैक कैमरा है, क्योंकि ज़्यादातर जो लेंस होते हैं वो हमेशा ब्लैक होते हैं, लेंस ब्लैक को अगर आप ब्लैक जगह पे रखते हैं या रेड जगह पे रखते हैं तो ये एक तरीके से इस दीवार के अंदर, इसके कलर के अंदर मर्ज हो जाता है, जहां आप इसे नेकेड आई से नहीं पकड़ पाते। खुफिया कैमरे बेहद छोटे होते हैं, उन्हें जल्द पकड़ पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कुछ सावधानियां रखें तो छिपे हुए कैमरों का शिकार होने से बच सकते हैं। बाथरूम के अंदर अगर कोई किसी तरीके से कंसील करता है इस तरीके के इक्विपमेंट को तो कितना मुश्किल हो जाता है पकड़ना। लेकिन अगर आप इसको देखिए कि अगर व्हाइट के अंदर आप इसको मर्ज कर देंगे, क्योंकि इसका जो बेस है, इसका बेस जो पूरा व्हाइट है, तो पूरा बेस व्हाइट होने की वजह से इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो लेंस है वो बहुत ही, मान लीजिए ये लेंस है, ये अगर आपको बहुत हल्का सा होल दिख रहा है तो हो सकता है कि पीछे कंसील हो कैमरा और ये होल जो है वो लेंस का होल हो, तो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर यही डार्क कैमरे होते तो इसको पकड़ना बहुत आसान है। तो आज की तारीख में आज लोग ऐसे कैमरे यूज कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक ट्रायल रूम का रंग सफेद होना चाहिए, उसमें रोशनी भी ज्यादा होनी चाहिए, और अगर किसी ट्रायल रूम में ऐसा नहीं है तो वहां खुफिया कैमरे के छिपे होने की संभावना ज्यादा है।
वॉल के कलर हमेशा लाइट होने चाहिए, वाइट होने चाहिए, और साथ में डिम रोशनी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चेंजिंग रूम के अंदर डिम रोशनी होना, चेंजिंग रूम के अंदर कलरफुल वॉल का होना हमें समझ में नहीं आता कि क्यों जरूरी है। यानी चेंजिंग रूम में लगे स्पाई कैमरों से बचने का सबसे बेहतर तरीका यही हो सकता है कि देश भर के लिए यह नियम बने कि किसी भी चेंजिंग रूम की दीवारें सफेद होंगी और कलर रोशनी नहीं होगी, और वहां पर जो लाइट होगी वो डिम नहीं होगी। कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, खुफिया कैमरे का खतरा हर जगह है, और ऐसे में जरूरत है हर वक्त बेहद चौकन्ना रहने, क्योंकि आपकी जरा सी असावधानी आपको बना सकती है किसी गहरी साजिश का शिकार। आज की सनसनी में बस इतना है। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कर फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी